340 पॉइंट है, BCG वैक्सीनेशन इन्फर्स इम्यूनिटी थ्रू CD4 सेल्स मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब ये बेसिकली बी और टी सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है BHTC, यानी जो बी सेल्स होते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के साथ होते हैं और जो टी सेल्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के साथ होते हैं, BHTC। सही है। सो बेसिकली बी सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं बोन मैरो में, और पेरिफेरली वो बी सेल्स बी फॉर बोन मैरो, और डिफ्रेंशिएट होता है थाइमस में टी सेल्स, तो टी फॉर थाइमस। पर्पस ऑफ बी सेल्स का जो पर्पस है सरफेस अमीनोग्लोबुलिन्स इज करेक्टरिस्टिक, जबकि जो टी सेल्स होते हैं उसमें सरफेस अमीनोग्लोबुलिन्स नहीं होते। जो बी सेल्स होते हैं म्यूरल में मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो टी सेल्स हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। फर्दर सब डिवीजन होती है टी सेल्स की, CD4 होती है और CD8। तो इसमें आप लोगों ने ना रूल ऑफ 8 याद रखना है। रूल ऑफ 8 क्या है कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 एंड 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। सही है। बेसिकली जो CD4 टी सेल्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं MHC2 के साथ, जबकि जो CD8 हैं वो एसोसिएटेड होते हैं MHC1 के साथ। अब मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी 1, एक बात याद रखनी है, जो MHC होती है ना मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी, तो जब भी कंपेटेबिलिटी चेक करनी होती है किसी भी चीज़ की, सही है, तो क्या करते हैं, जान पहचान करनी है, तो MHC जो होते हैं वो रिकॉग्निशन के लिए होते हैं, रिकॉग्निशन के लिए। ये भी MCQ बहुत ज़्यादा आता है। सही है। सॉरी। CD4 होते हैं 60%। सही है। हेल्प बी सेल्स मेकिंग एंटीबॉडीज एंड प्रोड्यूस साइटोकाइंस टू रिक्रूट फेगोसाइट्स एंड अदर लिकोसाइट्स, ये करते हैं CD4। अब CD4 है हेल्पर टी सेल्स, और जो CD8 है उसमें होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सही है। डायरेक्टली किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बेसिकली जो CD8 होते हैं, और ये डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर के लिए हेल्प आउट करते हैं। सही है। सो नटशेल क्या है कि CD4 हेल्पर टी सेल्स और BCG वैक्सीनेशन, CD8 जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक, HLA एसोसिएशन, एंटी ट्यूमर, एंटी एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने CD8 के बारे में। अब जल्दी से मैं MCQs पढ़ देता हूँ बिकॉज मैंने सारी चीज़ें ऊपर टेबल में ही कवर करवा दी हैं। 50-year-old lady received renal transplant 1 month later failure while receiving some biopsy finding HLA association with cells are involved CD8 cells. Which of the following is anti-tumor activity? CD8 plus cytotoxic. CD8 is greater than natural killer cells. Anti-tumor activity में primary response against graft rejection cytotoxic T cells, defense against melanoma cytotoxic T cells. सही है। T cells bind with what cells to assess antigen? MHC, जान पहचान रिकॉग्निशन के लिए। सुपर एंटीजन कॉज साइटोकाइन टू फॉर्म टी सेल रिगार्डिंग MHC1 प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6। उसके बाद आ जाता है जी एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ड्यू टू CD8 सेल, HLA एसोसिएशन भी इसका होता है। एक्यूट रिजेक्शन CD8, क्रोनिक रिजेक्शन CD4। डायबिटीज HLA1 transplant 1 with cells involved in rejection to CD8 with MHC1 involved in rejection. उसके अलावा जी 341 है PPT tuberculin test done to a patient after 40 hours 15 millimeter erythema is noticed, cells responsible for erythema are helper T cells. अब PPT tuberculin test done to a patient after 40 hours 15 millimeter erythema is noticed, cells responsible for erythema are CD4 cells. सही है जी। सो मेमोरी सेल्स जो होते हैं मेमोरी टी सेल्स में इधर भी CD4 और CD8। जो HLA होता है HLA, अब नीचे जो है ना 343, उससे पहले एक बात याद रखें कि जो HLA होता है इसमें WBC सैंपल, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिफेंस और साइड इफेक्ट हाइपर बिलिनेबिया, ये आपने 3 बातें याद रखनी है। रिगार्डिंग HLA एंटीजन 343 पॉइंट, it is the main reason for a graft rejection. A patient has undergone renal transplant. Which of the following tissues should be sent for HLA? तो WBC जो tissues कौन से जाएंगे for HLA? विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर यहाँ पे WBC सेल्स अगर आता तो वो WBC होना चाहिए था। अगर टिश्यूज़ की बात करेंगे तो वो बोन मैरो होगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो जेनेटिक होता है टेस्ट वो HLA टाइपिंग और मैचिंग होता है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट के। सही। HLA मैचिंग और इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिक्रीजेज चांस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट। HLA सैम्पलिंग बेस्ट इज, तो बेस्ट सेल कौन सा होता है? WBC। सही है। उसके बाद मेन रिस्पॉन्स फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन बाय HLA। सही है। उसके बाद चाइल्ड विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिबलिंग HLA मैच डोनर डेवलप रैश एंड डायरिया बट अदर फाइंडिंग्स विल बी प्रेजेंट। तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया ऊपर मैं बता चुका हूँ साइड इफेक्ट होता है। रिगार्डिंग ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स, ये रिजेक्टेड नहीं होते कभी भी। सही है। विदाउट अमीनो सप्रेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन HLA मैचिंग, रीनल ट्रांस सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट HLA। 344 जो होता है टोल लाइक रिसेप्टर्स जो होती है एसोसिएटेड विद इनेट इम्यूनिटी के साथ। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है? हिमाटोलॉजिकल चेंजेस। CD in immunology stands for, तो CD stands for cluster of differentiation, गुच्छा of differentiation. Which one is an indication for passive immunity?
when you do not have enough time for active immunity. You will prevent tetanus in population by given tetanus toxoid. Passive immunity is achieved by तो IV immunoglobulins देने से, यानी इंजेक्टिंग T lymphocytes IV immunoglobulins. एक्टिव में एक्टिवली एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीजन जाता है और एंटीबॉडी बनती हैं, जबकि बाहर से अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे दें तो ये पैसिव होती है. सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेटेड मोस्ट कॉमनली बाय कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस इन बैक्टीरियल सेल वॉल्स. 345 पॉइंट है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ फीवर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन. इंटरल्यूकिन 1 इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 विच इंक्रीज द सेट पॉइंट. सही है. मैकेनिज्म फीवर इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जबकि इन्फ्लेमेशन में इंटरल्यूकिन 1 वाला होता है जो PGE2 को प्रोडक्शन करता है, जो इंक्रीज करता है सेट पॉइंट को. अच्छा जी, 346 पॉइंट है जी, डिजीज ऑफ द स्पाइन विच लीड्स टू फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एसोसिएटेड विद HLA. तो HLA B27 एनकालोजिंग B27 का निमोनिक है पेयर, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस और एक्टिव आर्थराइटिस. सही है. उसके बाद आ गया जी, ये तो पेयर हो गया. उसमें आप लोगों ने याद रखना है DQ2 और DQ8 सिलिक डिजीज विद ग्लूटन. I ate too much gluten at Dairy Queen. तो DQ2 और DQ8 सही है, और ग्लूटन यानी सिलिक डिजीज़ आ गई. उसके बाद DR2 होता है डर टू का मतलब क्या हुआ, DR2. इसमें क्या आएगा, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हे फीवर, SLE और गुड पास्चर सिंड्रोम. मल्टीपल हे पास्चर ऑफ डर्ट. DR3 में क्या आएगा, 2-3 SLE, तो इसमें SLE सही है, ग्रेव्स डिजीज़, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, एडिसन्स डिजीज़ वगैरह आएंगे. सही है. उसके बाद आगे DR4, देयर आर 4 वॉल्स इन द रूम ना, तो रूमा 4, तो ये DR4 होगा. और डायबिटीज़ 1B. DR5 जो होता है वो उसमें पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B. सही है. तो एडिसन्स और डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 जो है वो DR3 में भी आएंगी और DR4 में भी आएंगी. ये बात याद रख लेनी है आप लोगों ने. ठीक हो गया. उसके बाद कुछ MCQs हैं. HLA B27 रीटर में एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में HLA B5 इज बेस्ट डिजीज, एओर्टिक इनसफिशिएंसी एसोसिएटेड एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. सर